पैसों की तंगी हो तो क्या करें? आर्थिक संकट दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। इसके साथ ही पीपल के एक पत्ते पर भगवान राम का नाम लिखे और उसे किसी हनुमान मंदिर में जाकर रख दे, लेकिन ध्यान रहे वो पत्ता हनुमान जी के चरणों में ना रखें। आर्थिक संकट दूर करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता। कौन सा ग्रह अचानक धन देता है? कौन सा ग्रह अचानक धन देता है? मंगल ग्रह। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह 7वें भाव पर है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति होने की अधिक संभावना होती है। धन आने के संकेत क्या है? यदि आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा या सुराही, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीजें घर में पैसा आने का संकेत होती है। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज सुनाई दे तो ये भी घर में लक्ष्मी आने का संकेत है। घर में पैसा नहीं रुकता तो क्या करे? यदि घर में पैसा नहीं रुकता है, शुक्रवार के दिन पूरे घर की सफाई करे, घर के मंदिर को भी साफ करे, माँ लक्ष्मी की पूजा आरती करे, खीर का भोग लगाकर 9 कन्याओं को प्रसाद बांटे, शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाए। धन लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है? गुरुवार या शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर कमल का फूल, कौड़ी, शंख आदि चढ़ाए। माँ लक्ष्मी को मखाने, बताशे, खीर का भोग लगाने के साथ गुलाब का इत्र चढ़ाए। इससे वह जल्द प्रसन्न होती है। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को आटा या फिर शक्कर खिलाए। कौन से मंत्र से धन की प्राप्ति होती है? धन प्राप्ति मंत्र। श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मेल अस्मांग दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्री। श्रीं ह्रीं क्लीं सौ ह्रीं का ई लहरीं हसकहा लहरी सकल ह्रीं सौ ए क्लीं ह्रीं श्री। धन प्राप्ति के लिए कौन सा टोटका करे? एकदम सरल उपाय। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत, चावल चढ़ाए। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाए। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करे। श्री सूक्त का पाठ करे। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे। किसी की बुराई करने से बचे। घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? दरवाजे पर जलाए दीपक। प्रतिदिन सुबह घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करे। उसके बाद पूजा करके दरवाजे पर दीपक जलाए। मान्यता है कि इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर माता पिता के पैर छुए। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। घर में पैसा कहाँ रखे? अगर आप अपने जीवन में वित्तीय समृद्धि चाहते हैं तो अपने लॉकर या तिजोरी को अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यह क्षेत्र पृथ्वी तत्व को दर्शाता है जो स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आपके घर में लॉकर कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। इसे नजरअंदाज करने से पैसे का भारी नुकसान हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या करें? माँ लक्ष्मी को अर्पित करें लाल फूल। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखे और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाए तो धन लाभ के योग बनते हैं। इस उपाय को करने से अचानक से धन लाभ होता है। पीपल का पत्ता प्रतीकात्मक फोटो। धन की कमी हो तो क्या करना चाहिए? आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाए। पूजा के बाद नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में वृद्धि होती है। रात में किसी को पैसा देने से क्या होता है? वास्तु के अनुसार कभी भी सूर्य ढलने के बाद पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। शाम के समय न कभी किसी को पैसा उधार देना चाहिए और न ही लेना ही चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से गुजरना भी पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय पैसों के लेन देन से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पैसे देने के लिए कौन सा दिन शुभ है? बुधवार के दिन पैसों की लेन देन करना है शुभ।
बुधवार को किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। बुधवार को किए गए धन लेनदेन से नकारात्मकता का नाश होता है और धन में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन पैसों की लेनदेन करना उत्तम फलदायी साबित हो सकता है। रात में किसी को क्या नहीं देना चाहिए? रात में नहीं करना चाहिए इन 4 चीजों का दान, चला जाएगा सारा पैसा। दान का बहुत महत्व। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही दान का महत्व होता है। दान के नियम। इन चीजों का न करे दान। दूध का न करे दान। किसी को न दे दही, न दे प्याज और लहसुन। हल्दी का न करे दान। न दे किसी को धन। पैसा कौन से हाथ से देना चाहिए? वास्तु के अनुसार पैसों का लेनदेन हमेशा दाएं हाथ यानी सीधे हाथ से करना चाहिए। पैसा कौन से हाथ से देना चाहिए? वास्तु के अनुसार पैसों का लेनदेन हमेशा दाएं हाथ यानी सीधे हाथ से करना चाहिए। कर्ज चुकाने के लिए कौन सा दिन सही है? गौरव कुमार दीक्षित कहते हैं कि बुधवार का दिन कर्ज लेने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। मान्यता है कि बुधवार को जो कर्ज लिया जाता है उसे चुकाने में कभी परेशानी नहीं आती है। इसी तरह कर्ज उतारने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार है। कर्ज चुकाने के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए? यह मुद्रा भगवान शिव को प्रसन्न करती है और माना जाता है कि यह ऋण संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। धन और समृद्धि से जुड़ी देवी लक्ष्मी भी ऋण संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। पैसों की तंगी दूर करने के लिए क्या करें? पैसों की तंगी दूर करते हैं वास्तु के ये 3 उपाय। पैसों की कमी। अक्सर लोग धन की कमी का सामना करते रहते हैं। वास्तु शास्त्र। पैसों की तंगी दूर करने के उपाय। तुलसी का पौधा लगाए। मां लक्ष्मी को माला अर्पित करे। चंद्रमा को अर्घ्य दे। आर्थिक स्थिति बेहतर करना। परिवार में सुख समृद्धि। धन दौलत पाने के लिए क्या करना चाहिए? अपार धन की चाहत रखते हैं तो जरूर करें ये 12 शुभ कार्य। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत, चावल चढ़ाए। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। सप्ताह का कोई भी एक व्रत करें। अनामिका उंगली में सोने, चांदी और तांबे से बनी अंगूठी पहने। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाए। घर में धन की वर्षा कैसे होती है? ऐसे में पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। शाम के समय क्या नहीं देना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार इंसान को शाम के समय कभी नमक भी दान में नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है और तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी किसी व्यक्ति को धन का दान भी नहीं करना चाहिए। चावल का दान कब नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का दान नहीं करना चाहिए। गेहूं दान करने से क्या होता है? रविवार के दिन लाल पुष्प और गेहूं का दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से इंसान के तरक्की के मार्ग खुलते हैं, साथ ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शुक्रवार सुबह पवित्र स्नान करके पूजा स्थल पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी को कमल का फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में हमेशा धनधान्य भरा रहेगा। लक्ष्मी माता धन कैसे देती है? शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी साधक पर मेहरबान होती है और उसके जीवन में धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पर करें ये काम। नियमित रूप से जहां सुबह शाम घर में झाड़ू लगती है, साफ सफाई होती है, वहां लक्ष्मी जी धनन के भंडार कभी खाली नहीं होने देती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहद कारगर उपाय है।
इस दिन शुक्र देव का खास मंत्र शुन शुक्राय नम या हिमकुंदमृणालाभन दैत्याना परमन गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारन भार्गवन प्रणमामेहे का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी देवी से आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? नवरात्रि के 3 दिन चौथा, पांचवा और छठा दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इन दिनों विशेष रूप से देवी की पूजा करने से जीवन में धन संपत्ति आती है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखें और नियमित रूप से पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। लक्ष्मी नाराज क्यों होती है? हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना। माता लक्ष्मी को साफ सुथरे और सुव्यवस्थित स्थानों पर वास करना पसंद है। इसलिए घर में गंदगी और अव्यवस्था रखना माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। नमक का दान क्यों नहीं करना चाहिए? वास्तुशास्त्र कहता है कि शाम को नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने से घर में गृह क्लेश बढ़ता है और घर के लोगों से संबंध खराब होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को नमक दान से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, जिससे तरक्की और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। घर में क्या रखने से पैसा आता है? अगर घर की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना है तो आपको घर में पीतल, तांबे या फिर चांदी का पिरामिड लाना चाहिए और उसे अपने घर के लिविंग रूम में लगाना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। मंदिर में झाड़ू कब दान करना चाहिए? रविवार के उपाय। इन झाड़ुओं को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखें। अगले दिन यानी सोमवार को इस झाड़ू को मंदिर में दान कर दे। माना जाता है कि इस उपाय के प्रयोग से सफलता के रास्ते खुलते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और प्रसिद्धि पाने के लिए भी रविवार का दिन शुभ माना गया है।